उस मजदूर को हार्ट अटैक आया है। परिवार इसी बात को सच मानते हुए चलते हैं, मगर जब आज सुपेला पोस्टमार्टम में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल शव को लाया जाता है, तब दिखाई पड़ती है ऐसी चीज़ें जिसको देखकर पूरा परिवार सहम जाता है। पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक नहीं आता है या कुछ और चीज़ें निकल कर आती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? सर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो गवाही दिए हैं वही है। अब हार्ट अटैक नहीं आया, ऐसा तो हो नहीं सकता है सर। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि वहाँ प्लांट में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसे प्रबंधन जो छिपाने का प्रयास कर रहा है? मेरे को वैसा ही लग रहा है भाई, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। हार्ट अटैक आता ना ये बॉडी पे निशान नहीं आती, जले वाला निशान नहीं आता। सर इनके बॉडी में जो निशान आए हैं, जो परिवार वाले बता रहे हैं, वो किस चीज़ के निशान हैं? सर ये कुछ दिन पहले बात भी हुई थी। हाँ। ये घर पे सोए थे, अच्छा तो बेड से गिर गए थे। अच्छा, घर से गिरा हुआ निशान है। ठेकेदार किस बात को छुपा रहा है, बीएसपी प्रबंधन किस बात को छुपा रहा है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। हमने ठेकेदार से भी बातचीत की और उनकी बातों से स्पष्ट ये चीज़ें नज़र आ रही, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। फ्लाई स्टील प्लांट लगातार हादसों का गढ़ बनता चला जा रहा है। यहाँ पर जो ठेका श्रमिक, जो ठेका मजदूर काम करते हैं, उनकी जान की कीमत बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए जो ठेका मजदूर किसी हादसे में अगर दुर्घटना हो जाती है, अगर कुछ हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो बीएसपी प्रबंधन अपना पूरा का पूरा हाथ खड़े कर देता है कि इसमें हमारी कोई जवाबदारी नहीं। और कल तो हद ही हो गई, जब एक ठेका मजदूर जो है उसकी मृत्यु होती है, उसे पहले सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं। उसके बाद जो प्रबंधन की ओर से घर वालों को सूचना दी जाती है, बताया जाता है कि उस मजदूर को हार्ट अटैक आया है। परिवार इसी बात को सच मानते हुए चलते हैं, मगर जब आज सुपेला पोस्टमार्टम में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल शव को लाया जाता है, तब दिखाई पड़ती है ऐसी चीज़ें जिसको देखकर पूरा परिवार सहम जाता है। उनके पीठ पर जले के निशान, काले दाग। अब अगर हार्ट अटैक आया है तो ये दाग धब्बे कैसे हैं, ये निशान कहाँ से आए हैं? क्या प्लांट में कुछ ऐसी अनहोनी हुई है जिसे प्रबंधन मिलकर छुपाने का प्रयास कर रहा है? ये पीछे जितने लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मृतक का परिवार है। यहाँ प्रबंधन से कोई लोग क्यों नहीं, यहाँ पर ठेकेदार से कोई लोग क्यों नहीं, उनके साथ काम करने वाले कोई क्यों नहीं? क्या बात को दबाने का प्रयास कर रहा है भिलाई स्टील प्रबंधन? ठेके मजदूरों की जो जान की कीमत है उसको किस प्रकार से आंकता है? और ज़्यादा से ज़्यादा ठेकेदार आएंगे, 2-3 लाख रुपए देंगे और चले जाएंगे। क्या मजदूरों की कीमत यही है? या फिर गेट पास का कोई हवाला देंगे कि इनका गेट पास कहीं और का था, इनको काम करने कहीं और भेजा गया था, गलती ठेकेदार की है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालते रहेंगे। परिवार हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ सच्चाई परिवार कह रहा है, ये जानने का प्रयास करते हैं। आप उनकी बेटी हैं? हाँ, आपको क्या सूचना मिली थी और क्या घटना हुई थी? हम लोग को ये सूचना मिला था कि उनको हार्ट अटैक आया है कल सुबह। हाँ, 12 बजे हम लोग को बस पता चला, वो भी कॉल करके। और वो लोग हमको कॉल नहीं किए, मेरे पापा का हुआ है, मेरे पापा के साथ हुआ है, लेकिन हम लोग के घर पे कॉल नहीं आया एक भी बार कंपनी से। वो भी किसी और को कॉल आया और वो हम लोग को बताया कि हार्ट अटैक आया है, लेकिन आज पता चल रहा है कि हार्ट अटैक नहीं है। वो आप लोगों को कैसे क्लियर हुआ कि हार्ट अटैक नहीं है? उनकी बॉडी में पूरी निशान देख के क्लियर हो गया, हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। वो कितने साल से वो वहाँ भिलाई स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं? 15 से 16 साल से कर रहे हो। 15-16 साल हो गए। हाँ, ठेका मजदूर थे, तो उन जिस ठेकेदार के साथ वो काम करते थे, वो या फिर प्रबंधन से कोई लोग आए आपसे मुलाकात करने, बातचीत करने? उनके मैनेजर आए थे, ठेकेदार के मैनेजर आए थे, बात किए, हम लोग से नहीं किए, वो उधर ही किए, अपने में जितने कंपनी के लोग थे उन लोगों से बात किए, हो गया। और साइन वाइन सब करवा लिए हम लोग को, यही बता के कि हार्ट अटैक है। हम लोग बात भी लाए किन कि चीज़ों पे साइन करवाए, कुछ पता है आपको? वो दस्तखत हम लोग का पंचनामा वमचनामा और ऐसी बहुत कुछ में पोस्टमार्टम होने के लिए, उसके लिए भी साइन करवाए हैं। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि वहाँ प्लांट में कुछ ऐसी दुर्घटना हुई है जिसे प्रबंधन जो छिपाने का प्रयास कर रहा है? मेरे को वैसा ही लग रहा है भाई, मेरे को ऐसा ही लग रहा है। हार्ट अटैक आता ना तो ये बॉडी पे निशान नहीं आती, जले वाला निशान नहीं आता। अगर ये कहीं गिले हैं, पहले से उनके शरीर में कोई निशान कुछ नहीं नहीं था ना, कुछ किसी बीमारी का था, नहीं कुछ था। कल सुबह नाश्ता भी, चाय नाश्ता किए हैं, उसके बाद गए हैं, 5 बजे निकले हैं घर से। अब 6 बजे के बाद जो हुआ है, जो कंपनी में हुआ है, कंपनी वाला हम लोग को बताया भी नहीं है। हम लोग, मेरे बहनोई पे फ़ोन आया था, बहनोई बोला कि ऐसे ऐसी बात हो गई है। कंपनी वाला भी, चाचा का फ़ोन था, चाचा के फ़ोन से करना था ना उसको, चाची का नंबर था, चाची के फ़ोन पे भी करना था उसको, तो छुपाया क्यों छुपाया वो? फिर सुबह हम लोग बात किए, फिर भी बोला कि आप लोग गलत रास्ते जा रहे हो, गलत रास्ते जा रहे हैं। तो अब वो सामने आए,
आप लोग जब उसको बताया कि शरीर में निशान है तो क्या उसके बाद कोई आया यहाँ देखने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं? हॉस्पिटल में गए तो खाली मुंडी भर दिखाए हैं। अच्छा। हम लोग बोले कि खोल के बॉडी दिखाओ, कल भी बोले कि बॉडी दिखा दो, तो नहीं पोस्टमार्टम होगा तभी दिखाएंगे। बोला गया कि पोस्टमार्टम होगा तभी दिखाएंगे, तो हम लोग का बॉडी खोल के क्यों नहीं दिखाया गया, मुंडी क्यों दिखाया गया? कल तो दिखाई नहीं हैं? बिल्कुल, आज कल दिखाया नहीं, आज खाली मुंडी क्यों दिखाया गया? जब हार्ट अटैक आया था तो उनको वो नहीं था ना, जब उनको डाउट था तभी तो बॉडी हम लोग को नहीं दिखाए पूरे। देखने नहीं दिए, किसी को भी नहीं देखने दिए। आप लोग बोले थे कि कल दिखाओ या कुछ बात? हाँ गए थे ना देखने के लिए, बोले थे, कोई नहीं दिखाया है कोई। बोले थे ना कि 8 बजे जो होगा ना कल देखना, 8 बजे आएंगे बॉस, कंपनी का बॉस आएगा तो 8 बजे मिल लेना, सामने से बात होगा, ऐसे बोले थे। कल फ्लाइट पकड़ के आएंगे वो, ऐसे बोले थे। पोस्टमार्टम कराने के समय भी कोई वहाँ से ठेकेदार या उसके कोई टीम का कोई मेंबर नहीं आया? नहीं, यहाँ पे नहीं आया कोई, यहाँ पे नहीं आया कोई नहीं आया यहाँ पे। आप लोग जब उसको बताया कि भैया हार्ट अटैक नहीं है, हमको ऐसे ऐसे निशान देखने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी वो लोग मिलने नहीं आए, देखने नहीं आए कि क्या हुआ यहाँ है? नहीं आया कोई, वहाँ पे साइन करा के बॉडी भेज दिए, हो गया उन लोग का काम। अच्छा। कि यहाँ उनके से साथ वो कल जहाँ काम कर रहे थे, जहाँ जैसा कंपनी वाले बता रहे कि हार्ट अटैक आया, कोई और मौजूद था साथ में? वो कोई सामने नहीं आ रहे हैं, उसमें से कोई जो कौन काम किया है नहीं किया कोई सामने नहीं आ रहे सर, सिर्फ इन्हीं का बॉडी दिखा रहे हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। बस ये हम लोग कॉल किए थे, क्या बोलते हैं ना कि अरे मेरे सामने थे आना, ठीक है, कोई बोलते जंगले के पास गए थे, खड़े हुए चक्कर आए थे, गिर गए, बस इतना ही बात हुआ। बोलते मेडिकल में लेके गए, हम लोग गेट पास भी रख लिए, कल बोले कि गेट पास, बोलते गेट पास वही पे दे भी नहीं रहा, गेट के पास रख लिया कंपनी वाला। अच्छा, इनका गेट पास भी रख लिया? रख लिए, नहीं मिल रहा, गेट पास भी उन लोग के पास है, नहीं दे रहे उन लोग। फोटो खींच के हम लोग पास है, गेट पास का फोटो है? हाँ हम लोग पास फोटो है, नहीं दे रहे, कल से हम लोग मारे गेट पास नहीं दे रहे उन लोग। सर हम लोग को चाहिए वो बीएसपी वाले आए, ठेकेदार का नंबर है किसी के ठेकेदार आए, मालिक आए, जो भी आए हम लोग को सामने आए। आपको कब सूचना मिली थी, क्या सूचना? मेरे को अभी 1 घंटा पहले सूचना मिली इनके घर वाले की तरफ से कि ऐसा ऐसा बात है कि कल का एक्सीडेंट हुआ था। तो कल हम लोग को बताया गया कि इन लोगों के द्वारा बताया, इनको सबको भ्रमित किया गया ठेकेदार के द्वारा और प्रशासन के। सूरज नाम है ना? ठेकेदार का नाम क्या है? सूरज ना? सूरज आपके करके पास नंबर है ना? हाँ नंबर कॉल है। लगाइए ठेकेदार। वो घर पास भी नहीं दे रहा है। आप लोग शांत रहिएगा ना 2 मिनट। इनका नाम क्या है, मृतक का? रोमान चौधरी ना? इनको कुल मिला करके भ्रमित। हेलो। हेलो जी, सूरज जी, हाँ राजू भाई। मैं संजय बोल रहा हूँ भिलाई टाइम्स न्यूज़ से। जी बोलिए। कल प्लांट में क्या घटना हुई है? आज में सर ये काम कर रहे थे, उनके दौरान नाश्ता वास्ता किए, आराम किए जी। और वो शायद उठे हैं और 5-10 कदम चले हैं, वहाँ पे गिर उड़ गए हैं या बैठ गए थे। उनको फिर लेटाया गया। अच्छा। लेटाया गया और एम्बुलेंस को कॉल किया गया। तो उसके बाद वो वहाँ हमारा जो बीएसपी के अंदर जो मेडिकल है, हाँ एमएमसी जी, मेन मेडिकल पोस्ट, फिर जी। वहाँ लेके गया तो वहाँ मृत घोषित किया गया चेक वेक करके। अच्छा। तो फिर वहाँ से सेक्टर 9 लेके गए। सर इनके बॉडी में जो निशान आए हैं, जो परिवार वाले बता रहे हैं, वो किस चीज़ के निशान हैं? सर ये कुछ दिन पहले बात भी हुई थी। हाँ। ये घर पे सोए थे अच्छा। तो बेड से गिर गए थे। अच्छा, घर से गिरा हुआ निशान है? सर मैं उसके लिए कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा। वो बोले थे और हो सकता है सर ये प्लांट के दौरान वो जा रहे होंगे, गिरे होंगे, उनका भी निशान हो सकता है। कल प्लांट में कोई हादसा नहीं हुआ है? हादसा नहीं हुआ है सर, कुछ भी हादसा नहीं हुआ है। अच्छा। और अगर पीएम रिपोर्ट में हार्ट अटैक नहीं आता है या कुछ और चीज़ें निकल कर आती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? सर हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग जो गवाही दिए हैं वही है। अब हार्ट अटैक नहीं आया ऐसा तो हो नहीं सकता है सर, क्योंकि ऐसा कुछ देखिए, गलत उनके ये साथ तो होता आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, मैं भी अंदाज़ा ही लगा सकता हूँ। असल बात रिपोर्ट बताएगी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर रिपोर्ट में ये आया और ये चीज़ स्पष्ट हुई कि प्रबंधन जो है या फिर ठेकेदार जो है बात को कुछ छुपाने का प्रयास कर रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी का सर क्या बोल सकता हूँ सर। सर आप तो क्लियर है ना कि आप क्लियर है ना कि आप छुपा नहीं रहे हैं, तो आप जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार है कि हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं? मैं तो नहीं छिपा रहा हूँ सर, जो है क्लियर है। ठीक है सूरज जी, रिपोर्ट आने के बाद आपको फिर कॉल करूंगा, फिर आपसे बात करूंगा मैं, ठीक है जी जी। और आप यहाँ परिवार वाले के पास अभी आए नहीं है, लोग आपको इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे, बात करेंगे। सर मैं रास्ते में ही था तो आप कॉल किए, फिर मैं बात करने लगा। ठीक है सर, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप आइए, ठीक है? जी जी।
सुपेला अस्पताल। तो ये जो है ठेकेदार से हमने बातचीत की, जिसमें ठेकेदार साफ तौर पर बता रहे हैं कि चोट वहाँ पर नहीं लगी है, घर में कुछ दिन पहले वो गिरे थे। घर में कहीं कुछ नहीं, घर में कहीं कुछ नहीं है। ये कैसी चीजें हैं जो परिवार वालों को नहीं पता कि वो शख्स जो है वो कभी गिरा है, और ठेकेदार को पता है कि गिरा घर में है। कहीं कुछ नहीं हुआ, नहीं घर में कहीं कुछ नहीं है, दबाया जा रहा है, ये दबाया जा रहा है। मैं जब सेक्टर 9 में मैं पॉइंट पे बात करी हूँ तो सर क्या बोले हैं, आप गलत रास्ते जा रहे हो। अब वो सामने आए, हम लोग से बात करें, हम लोग ये बात रखेंगे, सामने आए पहले हम लोग से सामने लोग बात कल आए थे, बोले थे कि हम लोग कल- अगर 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 घर में बेड से गिर भी गए तो हो, निशान नहीं आएगा सर, या फिर निशान या नहीं फिर आएगा। जैसे बोले कि प्लांट आते समय गाड़ी से गिर गए, क्या दोनों गिरने पे इस प्रकार के निशान या काला नहीं पड़ता है? आएगा, कटता है छिलाता है पर निशान नहीं आता इससे, भले कट जाएगा छीट जाए छिला हो जाएगा। ये जिस प्रकार से जो निशान है, हम तस्वीर में आपको दिखा नहीं सकते, मगर जो निशान है उस निशान का ठेकेदार का कहना है कि घर में या तो गिरे होंगे, बेड से नीचे गिरे होंगे, या तो गाड़ी से आते वक्त। और गाड़ी से आते वक्त हमने कई सारे एक्सीडेंट देखे हैं, कहीं भी किसी भी कंडीशन में किसी भी परिस्थिति में इस प्रकार के निशान नहीं बनते हैं। अब ठेकेदार किस बात को छुपा रहा है, बीएसपी प्रबंधन किस बात को छुपा रहा है, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। हमने ठेकेदार से भी बातचीत की और उनकी बातों से स्पष्ट ये चीज़ें नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। इतने बड़े भिलाई स्टील प्लांट के अंदर एक ठेका श्रमिक की जान चली जाती है। क्या ठेका श्रमिक होना ही सबसे बड़ी गलती है? वो भिलाई स्टील प्लांट जहां पहले नियमित कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा थी और वो संख्या घटकर अब ठेकेदारों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ठेका में काम करने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई है। और जब से ये बढ़ी है तब से हादसे लगातार होते चले जा रहे हैं। और ये हादसों का सिलसिला आज से नहीं, पिछले कई वर्षों से हम देखते आ रहे हैं, हम खबरों के माध्यम से दिखाते आ रहे हैं कि किसी न किसी ठेका श्रमिक की जान चली जाती है। इसको रोकने के लिए क्या प्रबंधन कोई प्रयास नहीं कर रहा है, या उनके लिए सिर्फ ये एक जान है जो आज एक गया तो कल दो उनके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, दो उनके लिए उनकी रिप्लेसमेंट मिल जाएगी? क्या ये सोचकर भिलाई स्टील प्रबंधन जो है, भिलाई इस्पात प्रबंधन जो है वो कार्य कर रहा है? अगर इस प्रकार की सोच है, अगर इस प्रकार से भिलाई स्टील प्रबंधन में काम होता रहेगा तो लगातार हादसे होते रहेंगे और इसमें एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। अब क्या कुछ चीज़ें रिपोर्ट में निकल कर सामने आती है, देखने वाली बात रहेगी। बन रहे हमारे साथ, धन्यवाद।